How are you, my little learners? Hope you are doing great things at your home and hope you all are fine. So, my dear students, in today's session, we will learn about a new topic that you can see on your screen. The name of the topic is the bubble, the straw and the shoe. Okay, जैसे आप पिक्चर्स पे देख सकते हो, यहाँ पर एक बबल है, एक स्ट्रो है और एक शू है. Okay, now you might think that sir, what is bubble, what is straw and what is shoe? तो शू तो आप जानते हो, जो आप पैर में पहनते हो. इट्स अ सिंगुलर फॉर्म. ओके, एक ही शू है. अगर एक होता है उसको बोलते हैं शू, अगर वो पैर में होते हैं उसको बोलते हैं शूज. स्ट्रो, ओके, स्ट्रो हम कब यूज़ करते हैं? कोई भी लिक्विड को पीने के लिए. और बबल, बबल मीन्स एक छोटा सा पार्ट्स होता है जो वाटर के सरफेस पर बनता है. जब हम वाटर को मिक्स करते हैं तो उसका एक इंक्लोजिंग सरफेस बनता है, उसको बोलते हैं बबल. ओके, जैसे उसको हिंदी में बोलते हैं बुलबुले. ओके, सो ये तीनों फ्रेंड्स हैं. ओके, और ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, जैसे पिक्चर्स में बताया गया, सारे से पिक्चर में बताया गया है. नाउ व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? लेट्स सी. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बुक ओपन करनी पड़ेगी, पेज नंबर 21 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एंड कीप अ पेंसिल इन योर हैंड so you can underline the new words. Okay, so let's begin it and pay attention, my dear students. So I am just reading it. Okay, put your finger or your pencil and read along with me. Okay, so you can learn it properly. Let's start. Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. Underline bubble, B-U-B-B-L-E. Straw and shoe. Okay, these three we can see characters, okay, which are given inside. ये थ्री कैरेक्टर है स्टोरी के, एक है बबल, एक है स्ट्रो और एक शू. ओके, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है जब एक साथ में कौन कौन रहता था? बबल रहता था, स्ट्रो रहता था और शू रहता था. वो तीनों फ्रेंड्स थे. वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. एक दिन वो कहाँ पर जाते हैं? कहाँ पर गए? जंगल में गए. ओके, फॉरेस्ट मीन्स घना जंगल. They came to a river. थोड़े समय के बाद मीन्स जैसे वो लोग चल रहे थे वैसे बीच में क्या आती है? रिवर आती है. ओके, अंडरलाइन RIVER, रिवर. They did not know how to cross it. ओके, अब रिवर को देख के वो लोग सोच में पड़ जाते कि अगर हमको यहाँ से आगे जाने का है और अगर आगे जाना है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस तो करनी ही पड़ेगी रिवर. तो क्रॉस करने के लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं. तो चलो हम देखते हैं वो कौन सा प्लान बनाते हैं आगे. द शू शेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. अंडर एंड फ्लोट, फ्लोट मीन्स तैरना, किसी के ऊपर से जाना. ओके, फ्लोट दैट मीन्स तैरना. ओके, तो शू बोलता है द शू शेड टू बबल. ये जो शू है, ओके, वो बबल को बोलता है, ये बबल को बोलता है कि काम करो. ओके, हम आपके ऊपर मीन्स तेरे ऊपर तैर के निकल जाते हैं, क्रॉस कर लेते हैं रिवर. ओके, देखो पिक्चर्स में यू कैन सी दैट दिस थ्री फ्रेंड्स आर टॉकिंग विथ ईच अदर. ओके, एंड द शू शेड टू द बबल दैट लेट्स फ्लोट ऑन यू. ओके, मैं आपके ऊपर, हम दोनों आपके ऊपर बैठ जाते हैं और व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट मेक अस टू क्रॉस द रिवर. ओके, यू विल हेल्प अस टू क्रॉस द रिवर. सो नाउ दे आर टॉकिंग, ओके, विथ ईच अदर एज यू कैन सी इन अ पिक्चर. Okay, now what happened? Page number 22. Okay, so open page number 22. No shoe. Okay, कौन बोलता है? बबल बोलता है. बबल बोल रहा है नहीं, ऐसा मत करो, नहीं शू, ऐसा बोल रहा है. Let straw stretch himself from one bank to the other bank. वो अब क्या बोलता है? वो बोलता है नहीं, मेरे ऊपर तो आप नहीं फ्लोट कर सकते, मेरे ऊपर आप नहीं जा सकते. अगर आपको जाना है तो आप क्या करोगे? चलो आप एक काम करो, आप स्ट्रो को बोलो कि वो स्ट्रो कैसी थी? बड़ी थी. तो उसने बोला कि स्ट्रो को बोलो कि वो स्ट्रेच हो जाए, मीन्स वो थोड़ी बड़ी हो जाए. और एक देखो जैसे यहाँ पिक्चर्स में बताया गया है कि एक बैंक से दूसरे बैंक तक, ओके, वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाए तो हम उसके ऊपर से आराम से बैठ के एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हैं और हम रिवर को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं. अंडरलाइन स्ट्रेच. Okay, then we can cross the river.
तो शू बोलता है कि नहीं, मेरे ऊपर आप फ्लोट नहीं कर सकते, आप क्या करो, आप स्ट्रो को बोलो कि वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करे, थोड़ा लंबा करे, ओके, और हम क्या करेंगे, उस पर बैठ के एक बैंक से दूसरे बैंक में पहुंच जाएंगे और हम आसानी से रिवर को पार करने के. So yeah, here what the straw answered, see, so the straw stretched himself. अब स्ट्रो ने बात मान ली कि चलो ठीक है, आप मेरे ऊपर बैठ के, मेरे ऊपर फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह पे, मीन्स एक बैंक से दूसरी बैंक पे जा सकते हो, ओके. तो उसने क्या किया, अपनी सेल्फ को स्ट्रेच किया. और अंडरलाइन करो बैंक, ओके. बैंक मीन्स किनारा और पार्ट ऑफ रिवर और अ पॉन्ड. सो उसने क्या किया, अपने आप को स्ट्रेच किया, और जैसे ही अपने आप को स्ट्रेच किया, वो एक किनारे से और एक बेंच से दूसरी बैंक तक वो लंबी हो गई, ओके. ऐसे ये लंबी हो गई. लेकिन आगे क्या होता है देखो, व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रो, ओके. अब जैसे ही स्ट्रो ने अपने आप को स्ट्रेच किया, वो एक बड़ी सी हो गई, और जैसे बड़ी हो गई तो डायरेक्टली शू ने क्या किया, उसके ऊपर जंप कर दिया, और जैसे ही जंप हुआ, इट ब्रोक. कौन ब्रोक हो गया, स्ट्रो ब्रोक हो गई, क्योंकि शू ने बहुत हार्ड जंप किया उसके ऊपर. और द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश. स्प्लैश मीन्स बड़ी सी आवाज निकालना, बड़ी सी आवाज होना, ओके. अंडरलाइन लाउड स्प्लैश. क्या हुआ, धड़ाम करके वो टूट गई. देखो हियर, एज द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रो had lost, the straw had broken, okay, and the shoe went inside the river, okay. अब क्या होता है देखो, the bubble shook and shook with the laughter and burst. अब ये शू ने जंप किया, किसके ऊपर किया, स्ट्रो के ऊपर किया. तो ये जो जंप कर रहा था, वो बबल एक किनारे बैठा बैठा देख रहा था, और जैसे ही स्ट्रो टूट गई और ये जो शू पानी में चला गया, तो वो क्या करता है बबल, वो दोनों के ऊपर हंसता है, ओके. शुक, उसका हेड हिलाता है, अंडरलाइन शुक, ओके. और लाफ्टर, बड़े आवाज से, ओके, बड़ी बड़ी आवाज से हंसता है, और क्या करता है, बोलता है कि देखो क्या हो गया, ओके. वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच के वो जो सीन हो रहा है, ओके, जो सीन क्रिएट होता है जब जंप स्ट्रो के ऊपर जंप करता है और स्ट्रो टूट जाती है, ये देख के वो बहुत लाउडली लाफ्टर करता है, मीन्स हंसता है, ओके. और कैसी आवाज़ आती है, जैसे बहुत ही बड़ी आवाज़ आती है. हियर लिखा है दैट लाउड स्प्लैश, ओके. लाउड स्प्लैश, एकदम से बड़ी आवाज़ आती है, धड़ाम करके ये टूट जाता है, और ये जो बबल है, ओके, वो ये इन दोनों के ऊपर हंसता है कि देखो जब शू ने जंप किया तो स्ट्रो का क्या हाल हो गया, ओके. एंड द बबल इज लाफिंग, ओके, बाय seeing the shin, okay. So this is the story is all about, my dear students. So I hope that you have understood it, okay. And these are the new words which we have underlined. Again we will see, okay. So if you have not done yet, okay, do it right now. First hard word is bubble, second is straw, third is shoe, fourth is forest, 5 is river, 6 is cross, 7 is float, then turn the page, stretch, bank, LOUD loud, splash, shook, burst, okay, underline burst, and big bang, okay. Big bang means कुछ टूटना, यार कुछ टूट के फॉर्मेट होना. लेकिन यहाँ पर हमें जो बिग बैंग का वर्ड दिया है वो क्या कैसे दिया है, जैसे शू ने जंप किया और ये स्ट्रो टूट गई पूरी आवाज के साथ, मीन्स बड़ी सी आवाज आई और वो टूट गई, राइट. सो till here we have seen the chapter, and in the next session we will do some exercise from the workbook and from the textbook, okay. So till there, take care my dear students, and bye bye.